आज 7 अगस्त 2026 है। दिन है शुक्रवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। मैं आज बात करने वाला हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। एक अच्छा स्टॉक, लॉन्ग टर्म स्टॉक। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस कंपनी के शेयर को चुन सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। तो बात आज बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। इस बैंक ने लॉन्ग टर्म में 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को एक बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। और इस कंपनी का यानी कि बैंक का हर चीज़ बहुत ही अच्छा है, चाहे वो फंडामेंटल हो, फाइनेंशियल हो या शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज की बात करूँ तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, इस बैंक का शेयर प्राइस था 250 रुपीज़ 70 पैसे। और आज इस कंपनी के शेयर में मामूली सी गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 0.12% की। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, 1 साल से लेकर 5 साल तक के, तब जाकर ये अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। यदि बात की जाए 1 साल की, जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ 4.02% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 243 रुपीज़ का, जो आज के दिन मिल रहा है 250 रुपीज़ 70 पैसे का। तो इस कंपनी ने जब मार्केट डाउन था, अपने शेयर होल्डर्स को ना तो माला माल किया और ना ही निराश किया। यदि बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी मायूस नहीं किया। 194% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी सिर्फ 5 साल में। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 73 रुपीज़ 20 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 250 रुपीज़ 70 पैसे का। तो जिससे भी 5 साल पहले बैंक ऑफ बड़ौदा को चुना, एक अच्छा अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी ली, और सबसे जरूरी चीज़ वेट किया 5 साल तक, उससे बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है लॉन्ग टर्म। 73 रुपीज़ का शेयर प्राइस आज के दिन बन चुका है 250 रुपये का। तो जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो लॉन्ग टर्म में, खास तौर पे 5 साल से लेकर 10 साल तक में, अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी मायूस निराश नहीं करती। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 325 रुपीज़ 50 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 230 रुपये 81 पैसे का। यदि मैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को देखूं तो इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, और अच्छा खासा डिविडेंड इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। 8 रुपीज़ 50 पैसे का इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी रही होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड अमाउंट देखने को मिला होगा। तो कंपनी हर तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा बेनिफिट करने की कोशिश कर रही है। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,29,284 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 0.77 है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। इंडस्ट्री पी 12.60 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का शेयर है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में? क्या कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में? डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 13.18% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मैंने हमेशा कहा है कि आप जब भी किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का जो
ईपीएस है यानी कि अर्निंग पर शेयर वो है 35.57 का, थोड़ा कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो ईपीएस कहलाता है वो होता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 3.40% का बहुत ही अच्छा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड बताता है कि कंपनी रेगुलर बेसिस पे एक अच्छा खासा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। बुक वैल्यू 325.83 है और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 41,317 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली जो रेवेन्यू था वो था 1,56,825 करोड़ का। प्रॉफिट जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 1,573 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 19,477 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा में लगा हुआ है। तो प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। प्रमोटर की होल्डिंग है 63.97% की। DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 18.42% का। FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.14% का। और इस कंपनी में जो पब्लिक है यानी कि रिटेलर उनका जो पैसा लगा हुआ वो है 7.46% का। तो आपने भी देखा बैंक ऑफ बड़ौदा अपने शेयर होल्डर्स को ना तो रिटर्न के मामले में निराश मायूस कर रही है और ना ही डिविडेंड के मामले में निराश कर रही है। फिर भी आप जितने पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें, तब जाकर अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें।